नमस्कार, न्यूज़ 30 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर के साथ, जहां महिला पहलवानों के द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों के बीच बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने आज गोंडा में रैली की, जहां एक विशाल रैली को संबोधित किया। इस दौरान यहां भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने संबोधन के दौरान शायराना अंदाज में वो नजर आए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जुबानी हमला बोला। सीधे लिए चलते हैं आपको गोंडा और सुनाते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान। सन 1975 में देश में इमरजेंसी लगाई गई। देश के तमाम नेता जहां पर बंद थे, वहीं पर हमारे भी गोंडा जिले के बहुत से नेता बंद थे। उसमें हमको भी जाने का मौका मिला था। भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, इस देश में जब लोकतंत्र की एक तरीके से हत्या की गई, देश में इमरजेंसी लगाई गई, उस समय भी कांग्रेस के ही सरकार थी। और सन 1984 में जब सिखों का कत्लेआम किया गया, उस समय भी कांग्रेस की ही सरकार थी। मेरे भाइयों, आज कांग्रेस के लोग पूछते हैं कि मोदी जी ने क्या किया, तो मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने क्या किया, वो तो हम बताएंगे, लेकिन आप बताओ, राम जन्मभूमि का जब केस हाई कोर्ट में चल रहा था, उस समय फैसला ना आने के विरोध में कांग्रेस वकीलों की फौज क्यों खड़ी करती थी? जब आतंकवादियों के लिए इस देश में यह भी गवाह है कि आतंकवादियों को फांसी न होने पाए, सुप्रीम कोर्ट को रात में सुप्रीम कोर्ट का ताला खुलवाया गया, तब भी कांग्रेस की ही सरकार थी, दूसरे की सरकार नहीं थी। मेरे मित्रों, और जब उरी में जब पुलवामा में हमारे सैनिकों की हत्या होती है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और एयर स्ट्राइक करते हैं, तब इस देश के कांग्रेसी हमारे सेना से सबूत मांगते हैं। यही नहीं, जब हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना की दवाई बनाई, तब भी इन्होंने सबूत मांगे। इसलिए मेरे भाइयों, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। अगर आपके मन में भी सवाल हो कि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हमने 91 मदद की, 96 मदद की, 98 मदद की, 99 मदद की, 4 मदद की, 9 मदद की, और आज तक मदद करते चले आए, तो क्या मिला? मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश में एक ऐसी स्थिति आ गई थी, 2014 के पहले एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि दुनिया के जितने भी विद्वान हैं, जो राजनीति के पंडित हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि इस देश के अंदर अब किसी भी पार्टी की सरकार बहुमत की नहीं बनेगी। क्यों कहना शुरू कर दिया था? कि सन 1984, फिर ले चलता हूं, 84 में इंदिरा जी की हत्या हुई थी, सहानुभूति की लहर थी, राजीव गांधी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। लेकिन 84 के बाद
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, 84 के बाद 89 में चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 89 के बाद 91 में चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 91 के बाद 96 में चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 96 के बाद 98 में चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 98 के बाद 99 चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 99 के बाद 2004 में चुनाव हुआ, किसी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं हुई। और 2004 के बाद 2009 में चुनाव हुआ और किसी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। तब देश के लोग, देश के प्रति चिंता रखने वाले लोग ये सोचने लगे कि शायद इस देश के अंदर अब कभी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन मेरे मित्रों, 2014 में मोदी जी का आगमन होता है। मोदी जी के आगमन के बाद दलित, पिछड़ा, अगड़ा सब एक साथ इकट्ठा होते हैं और दुनिया के भविष्यवाणी करने वालों लोगों की भविष्यवाणी समाप्त होती है और 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। और पहलवान बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने एक बार फिर से जंतर मंतर पर प्रदर्शन की धमकी दी है। दोनों पहलवानों ने कहा कि अगर दिल्ली पुलिस भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को 15 जून तक गिरफ्तार नहीं करती तो वो विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे। इस हफ्ते की शुरुआत में पहलवानों को प्रदर्शन को निलंबित कर दिया गया था और पहलवानों ने एक कदम सरकार के आश्वासन मिलने के बाद उठाया था कि पुलिस 15 जून तक ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न